तो जी आज मैं लाई हूँ सॉक्सेस के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स। साबुन की खाली डिब्बी और साबुन के हवाले से बहुत सी ज़बरदस्त टिप्स हैं। बस आपने मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहना है ताकि आप जान सकें कि मैं आपके साथ कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप कप्स के बारे में। न्यू कप जब हम ख़रीदते हैं तो उनके टूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो हमने किस तरह इनको सिक्योर करना है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश और आबाद रखे, आमीन। बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 है मेरी सॉक्सेस को लेकर। ये सॉक्स हर घर में मौजूद होती हैं और अमूमन हमारी एक सॉक्स गुम हो जाती है और दूसरी सॉक्स ढूंढने में हमें काफ़ी दिक्कत का सामना होता है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि सॉक्स के अंदर दूसरी सॉक्स आपने डाल देनी है। जब भी आप इसको धोएं, वॉश करने के बाद आप कपड़े सुखा लें तो आपने इस तरह अपनी सॉक्स को महफूज कर लेना है। जहाँ एक पड़ी होगी दूसरी उसके अंदर से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, और जो चैनल पे न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। टिप नंबर 2 भी सॉक्सेस के बारे में है। इस तरह आपने सॉक्स को ऊपर नीचे रखना है और इस तरह आपने फ़ोल्ड करते जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको फ़ोल्ड करने के बाद ये ऊपर से दूसरी साइड को हमने कर देना है ऊपर। ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इससे हमारी सॉक्स ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और सिक्योर भी हो जाती हैं। हमें टेंशन नहीं रहती हमें सॉक्स एक मिल रही है दूसरी नहीं मिल रही। तो टिप नंबर 3 है मेरी। गर्मियों के मौसम में सॉक्स पहने हुए शूज़ हम पहनते हैं, अमूमन बच्चे स्कूलों में पहनते हैं, तो बहुत ही गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप सॉक्स के ऊपर थोड़ा सा टल्कम पाउडर छिड़क लें। हर घर में मौजूद होता है टल्कम पाउडर। आप इसको बस हल्का सा छिड़क लें और आपके पैरों से कभी भी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि अच्छी सी खुशबू आएगी जो आपको बहुत अच्छी महसूस होगी। नंबर 4 टिप है मेरी साबुन की खाली पैकेट के बारे में। अब साबुन इस्तेमाल करते हैं तो खाली पैकेट को बिल्कुल भी ना फेंकें। खाली पैकेट आप लें, उसके अंदर ये फ़िनाइल की टैबलेट आप डाल लें। ये 2 अदद, 1 अदद या 3 जितनी भी आपके पास अवेलेबल है ना, लेकिन कम से कम 2 तो हों। आप 2 डालने के बाद इसको अपने वॉशरूम में हैंग कर दें। इससे ये क्या होगा कि वॉशरूम की जो बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी और वॉशरूम में अमूमन कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो आप देखते हैं, तो वो भी हमारे वॉशरूम में नहीं रहेंगे। बहुत अच्छी स्मेल आएगी वॉशरूम से। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। ये टिप नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है मेरी। आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। इसको साबुन हम लाते हैं घर में, साबुन को हम यूज़ करते हैं, तो ये सिर्फ नहाने या हैंड माउथ फेस वॉश करने के ही काम नहीं आता, हमारे और भी बहुत सारे काम आता है। आप देखेंगे आज की वीडियो में मैं साबुन निकाल रही हूँ, ये साबुन निकल जाता है, तो आप देखें इसको मैं कहाँ यूज़ करती हूँ। बहुत ही सरप्राइजिंग इसका यूज़ है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये देखिए हमारे दरवाजे हैं, इनकी जब कुंडियाँ, इनमें से ची चूँ 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 की आवाज़ें आती हैं। जब हम बंद करते हैं तो बहुत इरिटेशन हमें होती है। तो आपने साबुन लेना है, इस तरह इसके ऊपर रब करते जाना है, बहुत अच्छी तरह इसको रब करते जाएंगे तो आपकी जो कुंडियाँ हैं वो बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगी। और जब इसको बंद करेंगे या खोलेंगे तो किसी किस्म की इचिंग नहीं होगी, कोई आपको इरिटेशन नहीं होगी, कोई चीखों की आवाज़ नहीं आएगी, बल्कि ये बहुत आसानी से स्मूथली बंद हो जाएंगी, खुल जाएंगी। तो आपको उम्मीद करती हूँ मेरी टिप पसंद आई होगी। अगली टिप है मेरी चावलों को लेकर। चावल हर घर में मौजूद होते हैं, इस तरह के कंटेनरों में पड़े होते हैं। तो इस साबुन की खाली पैकेट को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आपने इस तरह चावलों को ले लेना है। तो जी आप देख सकते हैं ये जो साबुन का खाली पैकेट है, इस तरह हमने चावलों के अंदर इसको दबा लेना है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होगा। इससे ये होगा कि हमारे चावलों के अंदर जो सुंडियाँ वगैरह आ जाती हैं या छोटे कीड़े वगैरह, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसकी स्मेल से सुंडियाँ वगैरह पैदा ही नहीं होंगी और हमारे चावल बिल्कुल महफूज रहेंगे और लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, बहुत ही अहम टिप है। टिप नंबर 7। इससे बच्चे क्ले की खाली डिब्बियाँ लेकर आते हैं, क्ले इसमें होती है सॉरी, तो बच्चे उससे क्ले से खेलने के बाद ये डिब्बियाँ फेंक देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है इन डिब्बियों को इस्तेमाल में लाने का। आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आज के बाद आप देख सकते हैं मैं घर में पड़ी हुई अपनी नलकियाँ, सुई, धागे, बटन वगैरह इसके अंदर
अंदर रख रही हूँ। तो आपने भी इस तरह सुई धागों के लिए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना लेना है, जिससे आपको सुई धागा ढूंढने में मुश्किल बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी। आपको जब भी चाहिए होगा आप ये डब्बी उठाएंगे, उसमें से निकालेंगे और यूज़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। ये मेरी हौसला अफजाई होती है, इससे हमें और हिम्मत मिलती है हम नई नई वीडियोस बना सकें। तो प्लीज़ आपकी इनकरेजमेंट, आपकी हौसला अफजाई हमें चाहिए। ज़रूर आप हौसला अफजाई कर दें लाइक, शेयर और कमेंट करके। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अगली मेरी सबसे लास्ट टिप है और बहुत ही अहम टिप है। हम अमूमन घरों में नए कप लेकर आते हैं, डेली यूज़ होते हैं हमारे चाय वगैरह, तो हम लोग पीते हैं, मेहमानों को सर्व करते हैं। तो ये आए दिन हमारे कप टूटे रहते हैं, बहुत ही मुश्किल में रहते हैं हम लोग कि कैसे अब कप पूरे हों। आज तो लाए थे, अभी हफ्ता पहले तो लाए थे, अब टूट गए हैं। तो इनको हम लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं टिप लाई हूँ आपके लिए। बहुत ही इफेक्टिव टिप है, 100% ये वर्क करती है। इसके हैंडल्स, इसके कुंडे वगैरह ये जो टूट जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे लेकिन कोई मुद्दत उसकी पूरी होने के बाद ही टूटेंगे। ये नहीं कि अभी कल लाए और परसों टूट गए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप है और ये पुराने दौर से चलती आ रही है। इसको मैं यूज़ करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने अपने कपों को लॉन्ग लास्टिंग रखना है। ये देखिए हमने ले लिए, पानी ले लिया एक बाउल में मैंने, और इसको मैं इसके अंदर डिप कर दूँगी। जब भी हम लोग या आप लोग जब भी न्यू कप लाते हैं तो उनको आपने इस तरह पानी के अंदर डिप कर देना है। इसको ओवरनाइट डिप करके रखें पानी के अंदर, तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त काम आएंगे ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे और ये नहीं टूटेंगे, इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। हमारे बहुत ही अच्छे काम आएंगे ये और देर पा रहेंगे। इनके कुंडे, इनके हैंडल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप बस इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप एक रात के लिए रख दें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और नहीं तो कम से कम 2 घंटे के लिए आप ज़रूर इसको रखें, तो आपके कप जो हैं वो देर पा यूज़ होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो जी यहाँ पे मैंने ख़रीदा था माइक, तो मैं सोच रही थी इसकी आवाज़ आपके साथ शेयर करूँ कि फ़र्क है कोई। आप लोग ज़रूर इसको चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कोई डिफरेंस है, तो मैं इसको यूज़ करूँ माइक को। तो आजकल जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आपके लिए लाई हूँ। हर कोई देखो तो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, फीवर से पड़ा हुआ है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई घर में पड़ा है। मौसम इतना अजीब हो गया ना, तो सिर्फ एक कप से आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे जादुई तरीके से ये वर्क करता है। सीने की जकड़न, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी को कैसे जड़ से उखाड़ देता है। सबसे पहले हम लेंगे बड़े साइज़ का अदरक यानी जिंजर। इसकी अपर लेयर को अच्छी तरह छील कर मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अदरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनसे हमारी बॉडी को बहुत महफूज रखता है, और सांस के मसाइल के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके बारीक स्लाइसिस काट लेंगे ताकि जब हम कहवे में डालें तो इसका जूस यानी अर्क अच्छी तरह निकल सके। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। अब लौंग, ये भी एक बैक्टीरियल होता है, आपके गले, चेस्ट और के इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। दालचीनी का टुकड़ा, ये भी गला, खांसी और वायरल इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छा होता है। अब लहसुन के 2 जवे लेंगे, ये भी एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ये भी खांसी में, ज़ुकाम में, नज़ले और गला ख़राब में बहुत अहम होते हैं। सौंफ से दिमाग पुरसकून रहता है, पुरसकून नींद आती है। निज़ाम को सौंफ जो है वो बेहतर करती है और इससे हमारा खून भी साफ़ होता है। जी हाँ, एक और अहम चीज़ है हल्दी। हल्दी हीलिंग का काम करती है, आप सब जानते हैं। फ्रेश हल्दी अगर हम लें, कूटी या ख़ुद कूट लें घर में, तो वो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो हम पिसी हुई पाउडर वाली हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में हल्दी ऐसी चीज़ है कि आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको बुखार नहीं होगा और आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरह वर्क करेगा। बल्कि आपकी जो दर्द वगैरह है जोड़ों का, अक्सर आपने सुना होगा कि बूढ़े घर में सर्दियों में दूध में हल्दी डाल के यूज़ करते हैं, दर्दें कम हो जाती हैं। तो अब मैं लूँगी 2 कप पानी, इसमें अदरक के स्लाइसेस डालूँगी, सौंफ, 4 लौंग जो मैंने लिए थे वो ऐड करूँगी, दालचीनी का टुकड़ा, लहसुन के 2 जवे और हल्दी डालकर इतना पकाना है कि सिर्फ 1 कप पानी रह जाए। 1-2 और चीज़ें भी डाली हैं, मैं वो लास्ट में पकाने के बाद ऐड करनी है। आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो। जी, तो इस कहवे को हाई फ्लेम पे पकाना है। ले जी, बहुत प्यारा सा कलर आ गया। अब हमारा कहवा पक चुका है और छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे।
कप में निकाल लेंगे इसको। वो आप दिन में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर लें, बच्चों बड़ों को सर्दियों में। इसके अलावा और इसलिए दें क्योंकि सर्दियों में जो ठंड लगने के खदशात होते हैं बच्चों में, सीने की जकड़न, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, ये उन सब से बचाता है हम सबको। अब इसमें लास्ट में हम चीज़ शहद ऐड करेंगे, हनी। ये भी स्पेशल मंगवाया हुआ, बाज़ार वाला नहीं बल्कि ख़ालिस है। 1 टीस्पून ऐड करूँगी मैं। शहद से भी खांसी और सांस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। हाफ़ लेमन ऐड करूँगी। लेमन से हमें कोई नुकसान नहीं होता। अब सोचने में सुनने में आता है कि लेमन शायद गले के लिए कोई इन्फेक्शन या चेस्ट के भी कोई मसला करे, लेकिन नहीं, ये बल्कि गले और चेस्ट के जर्म्स को किल करता है। आप भी इस कहवे को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।